डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। देखिए क्या है कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर यानी अगर दो लाइन है, अगर ये आपस में पैरेलल है तो क्या कंडीशन होगी, और अगर ये आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके बीच में स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होगी। सपोज करो हमने y एक्सिस लिया और एक ये x एक्सिस लिया, इस पे हमने दो लाइन लिया और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो अगर ये एंगल θ1 है और अगर ये एंगल θ2 है तो θ1 की जो वैल्यू होगी वो θ2 के बराबर होगी बच्चों, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों एंगल बराबर होगी। अगर मैं दोनों तरफ tan ले लूं यानी tan θ1 इधर ले लिया और tan θ2 इधर ले लिया तो भी बराबर होगा, क्योंकि एंगल बराबर है। अगर दोनों तरफ आपने tan ले लिया तो भी बराबर होगा। अब tan थीटा को हम स्लोप कहते हैं, यानी m1 हो गया और ये हो गया m2, यानी m1 और m2 क्या होगा, बराबर होगा। तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन पैरेलल के लिए हमने फाइंड कर लिया। यानी अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो दोनों का इंक्लिनेशन बराबर होगा। इनका आपने tan थीटा लिया, ये भी दोनों आपस में बराबर होगा। इंक्लिनेशन का जो हम tan थीटा लेते हैं प्यारे बच्चों, ये स्लोप बताता है, यानी स्लोप इन दोनों का बराबर होगा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो उनकी जो स्लोप होती है प्यारे बच्चों वो बराबर होती है। ठीक है, जैसे सपोज करो ये दो लाइन है, ऐसे दो लाइंस दी गई हैं। अगर मैं ये कह रहा हूं प्यारे बच्चों इसकी स्लोप 1/2 है और हमने ये कह दिया कि ये L1 और ये L2 दोनों आपस में पैरेलल हैं तो L2 वाले का स्लोप कितना होगा। तो हमने बताया कि अगर दो लाइन है और अगर दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो दोनों की स्लोप आपस में बराबर होती है। तो अगर इस वाले का स्लोप 1/2 है तो इस वाले लाइन का भी स्लोप क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1/2 हो जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल then their slopes are equal, then their slopes are equal। तो इस कंडीशन में उनकी जो स्लोप होगी प्यारे बच्चों वो इक्वल होगी, यानी m1 इज इक्वल टू m2। और अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, मान लो ये एक लाइन है, दूसरी लाइन यहां पे है, इस वाले लाइन की स्लोप हमने m1 मान लिया, इस वाले लाइन की स्लोप हमने m2 मान लिया, और अगर ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसके लिए जो कंडीशन होगा प्यारे बच्चों ये m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा। यानी दो कंडीशन आपको बिल्कुल याद रखना है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। पहला कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप बराबर होगी, और अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई करने पे -1 आएगा। तो ये दो चीज आपको याद रखना है। तो अगर मैं एक और लिख दूं तो आपको ये लिखना है, नोट पॉइंट करके लिखिए, कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। नोट पॉइंट में आप लिख लिया, पहला कंडीशन फॉर पैरेलल, कंडीशन फॉर पैरेलल। तो ये क्या कंडीशन बताया, m1 इज इक्वल टू m2, और दूसरा कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, यानी अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर तो प्यारे बच्चों ये होगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। यानी अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो दोनों की स्लोप बराबर होगी, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनकी मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू -1 के बराबर होगी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। बुक ML अग्रवाल, कहा गया है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है। द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 3x - 5 एंड 2y इज इक्वल टू 4x + 7 आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। आपके पास दो लाइन दिए गए हैं प्यारे बच्चों, एक लाइन y इज इक्वल टू 3x - 5 एंड सेकेंड लाइन जो है
2y इज इक्वल टू 4x प्लस 7। अगर हम इसके स्लोप की बात करें तो अगर इसको हम कंपेयर कर देंगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी से, तो m की पोजीशन पे 3 लिखा हुआ है, इसके स्लोप को आप m1 से रिप्रेजेंट कर दीजिए, m1 की वैल्यू 3 हो गई। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करें, 2 को इस साइड में करना होगा, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 4x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2। अगर अलग अलग कर लिया 4/2x प्लस 7/2, ये 2 बार में कैंसिल हो गया, यानी y इज इक्वल टू 2x प्लस 7/2। अगर इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें तो इसके स्लोप को हम m2 से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू 2 के बराबर होगी। तो आपने देखा ये जो लाइन दिया गया है इसकी स्लोप 3 के बराबर है, और ये जो लाइन दी गई है इसकी स्लोप 2 के बराबर आ गई। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, तो स्लोप को पहले y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जो भी इक्वेशन गिवन होगी y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लाएंगे, फिर कंपेयर करके m की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब आप देख रहे हैं पहला पैरेलल के लिए प्यारे बच्चों कंडीशन क्या था, पैरेलल के लिए कंडीशन था m1 इज इक्वल टू m2, m1 की वैल्यू 3 है जो कि 2 के बराबर नहीं है, यानी ये दोनों लाइन पैरेलल तो नहीं होंगे, यानी ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होंगे। परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन थी प्यारे बच्चों, कि अगर दोनों के स्लोप को आप मल्टीप्लाई करें तो -1 के बराबर आना चाहिए। यहां पे देखते हैं आता है कि नहीं, तो ये 3 इंटू 2 करेंगे प्यारे बच्चों 6 आ गया, जो कि -1 के बराबर नहीं है। अगर इनको मल्टीप्लाई करने पे -1 के बराबर आ जाता तो ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाती, लेकिन क्योंकि इनकी वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे -1 नहीं आया, दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं थी, तो इसलिए पैरेलल भी नहीं हुआ और -1 के बराबर नहीं आया, यानी ये परपेंडिकुलर भी नहीं हुआ। तो कौन सा ऑप्शन बच गया बच्चों, नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, यानी जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, यानी ऑप्शन 3 जो है प्यारे बच्चों ये आपका सही है। ठीक है, तो पहली बात, किसी भी लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं हमने बहुत डिटेल में पीछे के लेक्चर्स में पढ़ लिया है। अगर आपको यहां स्लोप फाइंड करने में दिक्कत हो रही हो तो पीछे के लेक्चर में आप जाएं और वहां से देखें स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है, इफ लाइन 6x प्लस 5y यानी 6x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 2px प्लस 5y प्लस 1 आर इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 1 इज इक्वल टू 0 आर पैरेलल लाइंस, आर पैरेलल, यानी ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो P की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कितनी होगी। देखिए पैरेलल के लिए दोनों की स्लोप बराबर होनी चाहिए, तो इसका स्लोप निकालें। इसका स्लोप निकालने के लिए y इज इक्वल टू mx प्लस सी के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां पे है बच्चों 6x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमने 5y, ये 6x इधर गया तो -6x, ये प्लस का 7, y इज इक्वल टू -6x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 5 कर लिया, अलग अलग हो गया, -6/5 x प्लस 7/5 हो गया। y इज इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर किया तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे ये है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट ये है, यानी इसको हम m1 कह देते हैं प्यारे बच्चों, और इसकी वैल्यू 6/5 आ गई। सिमिलरली अगर इससे कंपेयर करें तो यहाँ 5y, ये दोनों वैल्यू उस साइड जाएगी तो माइनस होगी, तो -2px माइनस 1, y की वैल्यू 2px माइनस 1, ये 5 इसके साथ है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, अलग अलग करें तो -2b/5x माइनस 1/5। अगर कंपेयर कर दें y इज इक्वल टू mx प्लस सी से, तो यहां से m की वैल्यू ये पूरी की पूरी आएगी, यानी -2/5। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो पैरेलल के लिए कंडीशन बताया गया, पैरेलल में दोनों स्लोप बराबर होती है, तो दोनों को बराबर कर दो। लिखो वी नो फॉर पैरेलल, हमें पता है पैरेलल के लिए स्लोप जो होती है प्यारे बच्चों बराबर होती है। स्लोप कितनी आई है -6/5, और इधर जो आ गई है -2p/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 6/2 इज इक्वल टू p, यानी यहां से जो p की प्यारे बच्चों वैल्यू आ गई वो 3 के बराबर आ गई, यानी यहां से जो p की वैल्यू आ गई वो 3 के बराबर आ गई। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन से स्लोप फाइंड किया, क्योंकि लाइंस दोनों आपस में पैरेलल्स थी तो स्लोप भी आपस में बराबर होगा, दोनों को बराबर करके p की वैल्यू हमने फाइंड की।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। इसमें कहा गया है, थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है, इफ लाइन 2x माइनस बी वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड ax प्लस 3y is equal to 2 are parallel, find the relation connecting a and b। यानी कहा गया है ये दो लाइंस आपको दी गई हैं, आपको ये दो लाइंस दी गई हैं और ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो ए और बी में क्या कंडीशन होगी। तो पहले हम स्लोप निकालेंगे, तो बी वाई को उधर कर दिया जाए, तो बी वाई की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 2x प्लस 5, यहां से y की वैल्यू फाइंड करिए 2x प्लस 5 और ये b से डिवाइड कर दिया, तो यहां से y की वैल्यू हो गई, अलग अलग कर लें 2 बाई बी एक्स प्लस 5 बाई बी। कंपेयर कर लें अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m की जो वैल्यू यानी x का कोफिशिएंट यहां पे m है, यहां पे x का कोफिशिएंट 2 बाई बी है, इसको हम m1 से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू 2 बाई बी आ गई। दूसरे वाले लाइन से भी हम स्लोप निकालें, तो यहां पे क्या है ax प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस होगी, यानी माइनस ax प्लस 2, 3 को नीचे कर दें तो माइनस ax प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, यानी y की वैल्यू माइनस a बाई 3x प्लस 2 बाई 3। अगर इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दें प्यारे बच्चों, तो जो m की वैल्यू आ रही है यहाँ पे हम m1 से रिप्रेजेंट किए, यहाँ पे m2 से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, तो यहां से जो m2 की वैल्यू आ रही है माइनस a बाई 3 आ रही है। क्योंकि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो दोनों की जो स्लोप होगी वो बराबर होगी, यानी फॉर पैरेलल m1 इज इक्वल टू m2, m1 की वैल्यू 2 बाई बी इज इक्वल टू माइनस a बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3a माइनस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू माइनस ए बी, ये इधर आ जाएगा, यानी आप यहां से लिख सकते हैं 6 प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, और ये एक रिलेशन मिल गई जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, यानी ए बी इज इक्वल टू माइनस 6 या फिर 6 प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। देखिए कंडीशन जो दिया गया है उसको हमने अप्लाई किया, दोनों इक्वेशन से हमने स्लोप की वैल्यू फाइंड की, एक इक्वेशन में स्लोप को m1 से रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरे में m2, क्योंकि दोनों लाइन आपस में पैरेलल थी इसलिए दोनों को इक्वेट कर दिया, बराबर कर दिया, और यहां से हमें इन दोनों की बीच में a और b के बीच में रिलेशन मिल गया जो कि 6 प्लस ए बी इज इक्वल टू 0 के बराबर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया प्यारे बच्चों, इफ द स्ट्रेट लाइन दिस, यानी यहां पे एक स्ट्रेट लाइन है प्यारे बच्चों, 3x माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 ये, एंड दूसरा स्ट्रेट लाइन ये है 4x प्लस ए वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है, वही काम करेंगे यहां से स्लोप फाइंड करें, यहां से स्लोप फाइंड करें, फिर परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, कंपेयर करके हम a की वैल्यू फाइंड कर लें। तो देखिए स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, -5 इधर गया तो 5y प्लस हो गया, और ये 3x प्लस 7 इधर रह गया, यहाँ 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 5, y की वैल्यू 3 बाई 5x प्लस 7 बाई 5, यानी y की वैल्यू यहां से आएगी अगर कंपेयर करें mx प्लस c, यहां पे हम m1 लिख देते हैं प्यारे बच्चों, तो x का कोफिशिएंट यहां पे 3 बाई 5 है, तो यहां से m1 की जो वैल्यू आ गई वो 3 बाई 5 आ गई। अगर दूसरे इक्वेशन को देखा जाए तो अगर ए वाई को हम इसी साइड में रहने देते हैं प्यारे बच्चों, इसे -4x माइनस 9, यानी 4x दूसरे साइड में गया तो माइनस, 9 दूसरे साइड में गया माइनस, y की वैल्यू जो होगी -4x माइनस 9 बाई ए, यानी y की वैल्यू -4 बाई ए x माइनस 9 बाई ए। अगर इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो m के पोजीशन पे क्या लिखा है -4 बाई ए, यानी यहां से इसको हम m2 कह देते हैं प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू -4 बाई ए आ गई। क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, आपस में अगर ये परपेंडिकुलर हैं, अगर ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसके लिए कंडीशन क्या है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1,
दोनों वैल्यू को पुट करिए। m1 की वैल्यू यहाँ पे 3.5 आई हुई है, m2 की वैल्यू -4/a और ये वैल्यू जो होगी -1 के बराबर होगी। सॉल्व करके a की वैल्यू फाइंड कर लें तो 4 3 -12, 5a इज इक्वल टू -1, ये इसे कैंसिल हो गया। 12/5 a उधर चला गया, यानी a की वैल्यू जो यहाँ से प्यारे बच्चों आ गई वो 12/5 के बराबर आ गई, यानी a की जो वैल्यू आ गई वो 12/5 के बराबर आ गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सिंपली सॉल्व कर लिए, दोनों में से इक्वेशन को फाइंड किया, दोनों इक्वेशन में से आपने स्लोप को फाइंड किया, फिर परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन लगाया और a की वैल्यू 12.5 मिल गया। अगले को अगर देखा जाए तो ये एक लाइन दी गई है प्यारे बच्चों, दूसरी लाइन ये दी गई है और दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो फाइंड द रिलेशन कनेक्टिंग a एंड b। सेम आप इस इक्वेशन से यानी 3x + by + 5 इज इक्वल टू 0 से स्लोप फाइंड करिएगा, इसको m1 कहिएगा। दूसरे वाले इक्वेशन से यानी ax - 5y + 7 इज इक्वल टू 0 से स्लोप फाइंड करिएगा और इसको आप m2 कहिएगा। फिर क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन होती है प्यारे बच्चों m1 × m2 इज इक्वल टू -1। इस वाले रिलेशन में पुट करके a और b में आप रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिएगा। हम आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए इसमें कहा गया है इफ द लाइन ज्वाइनिंग -2, 3, 4, 1 परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, डस लाइन दिस बाइसेक्ट द ज्वाइन इतना एंड इतना। ओके, देखो इसमें यह पूछा गया है इज द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना, इज द लाइन थ्रू इतना एंड इतना परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x + y, 3x इज इक्वल टू y + 1, डज द लाइन 3x y + 1 बाइसेक्ट द ज्वाइन इतना। देखिए कैसे करें, कह रहा है क्या एक लाइन है जो -2, 3 और 4, 1 से पास कर रहा है। एक लाइन ऐसे है जो लाइन -2, 3 और 4, 1 से पास कर रहा है ऐसे। ठीक है, पूछा जा रहा है क्या ये लाइन, ये जो लाइन दिया गया है इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा और इस लाइन का इक्वेशन 3x इज इक्वल टू y + 1 दिया गया है बच्चों। तो ये पूछा जा रहा है क्या ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या है, दोनों का स्लोप फाइंड करिए, स्लोप फाइंड करने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करिए, अगर मल्टीप्लाई करने पे -1 आ गया तो परपेंडिकुलर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब ये पॉइंट दिया हुआ है, आपको स्लोप फाइंड करना बताया गया कि अगर आपके पास दो पॉइंट हो, एक x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 और y2, यदि आपको स्लोप फाइंड करना है तो स्लोप की वैल्यू बताई गई थी y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इस फॉर्मूले से आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको आपने मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 और y2, स्लोप के लिए फॉर्मूला लगा दिया m और इसको आप m1 कहिए, तो ये हो जाएगा 1 - 3 और सेकेंड 4 ऑफ -2, तो ये हो गया m1 की वैल्यू -2 और माइनस प्लस यानी 4 + 2, यानी m1 की वैल्यू जो आ गई -2/6 यानी कि -1/3, यानी यहां से आपने m1 फाइंड कर लिया तो ये -1/3 के बराबर आ गया। अब जो दूसरी लाइन दी गई है इसका भी स्लोप फाइंड करें, 3x इज इक्वल टू y + 1, 1 को इधर कर दिया तो y इज इक्वल टू 3x - 1, y इज इक्वल टू mx + c से कंपेयर किया तो यहां से जो m की वैल्यू आ रही है वो 3 आ जा रही है। इसको हम m2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करिए, m1 × m2, तो ये क्या हो गया -1/3 × 3, ये कैंसिल हो गया, -1 आ गया। सिंस m1 × m2 की वैल्यू -1 आ गई, दैट इंप्लाइज लाइंस आर परपेंडिकुलर, इसलिए जो लाइंस होंगी बच्चों वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी क्योंकि दोनों की स्लोप मल्टीप्लाई करने पे -1 मिल गया। और यही आपका परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन होता है कि दो लाइंस है, दोनों की स्लोप मल्टीप्लाई करने पे अगर -1 हो गया तो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी और अगर नहीं आया तो परपेंडिकुलर नहीं होगी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोनों का स्लोप हमने फाइंड किया, दोनों के स्लोप को जब मल्टीप्लाई किया तो ये -1 के बराबर आ गया, इसलिए दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो गई। फिर इसी में कहा गया है डज द लाइन 3xy + 1, 3x इज इक्वल टू y + 1 बाइसेक्ट द ज्वाइनिंग -2, 3 एंड 4, 1, क्या ये जो लाइन है ये इन दोनों पॉइंट को बाइसेक्ट करेगा,
तो बाइसेक्ट करने के लिए हम क्या करें, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालें। अगर इन दोनों का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तो बाइसेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। देखो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि ये दो लाइन हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। बाइसेक्ट करने का मतलब ये दोनों पॉइंट आपस में, ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। ये वाला कोऑर्डिनेट गिवन है, ये वाला कोऑर्डिनेट गिवन है, इसकी हेल्प से मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से आप इसके कोऑर्डिनेट को फाइंड करिए, जिसको आप एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर ये एक्स वाई इस वाले इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये वाला पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा, और अगर ये लाई कर गया इसका मतलब ये इसको बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इनका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकालें, मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस एक्स टू बाई टू। तो देखिए x1 प्लस x2 बाई टू और दूसरा y1 प्लस y2 बाई टू। तो x1 की वैल्यू -2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 और y1 की वैल्यू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया 2 बाई 2, ये 4 बाई 2, यानी ये जो आ रहा है 1:2, यानी इसका आपने मिड पॉइंट जो निकाला ये 1:2 के बराबर आ गया। इस लाइन की जो इक्वेशन दी गई थी प्यारे बच्चों, ये दी गई है 3x = y + 1। अगर ये पॉइंट इस लाइन पे आएगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पुट करके देखते हैं, अगर इसमें पुट करें तो 3 × 1 और इधर 2 और ये +1, x के पोजीशन पे 1 पुट करेंगे, y के पोजीशन पे 2 पुट करेंगे। अब ये देखिए प्यारे बच्चों 3 = 3, यानी ये पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। और अगर ये पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, यानी ये पॉइंट इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी ये लाइन इन दोनों पॉइंट को बाइसेक्ट करेगा। तो आंसर होगा यस, दिस लाइन बाइसेक्ट द पॉइंट, दिस लाइन बाइसेक्ट द पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन इसी में कहा गया है, द लाइन थ्रू ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। सेम काम करेंगे, इन दोनों की हेल्प से आप स्लोप फाइंड करिए, फिर इसको कंपेयर करके स्लोप फाइंड करिए। क्योंकि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो m1 × m2 की वैल्यू -1 होगी। कंपेयर करके b की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से, अगर ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो जो इसकी स्लोप होगी और इसकी स्लोप होगी उनका मल्टीप्लीकेशन -1 के बराबर होगा। दो पॉइंट के बीच में इस फॉर्मूले से स्लोप फाइंड करेंगे, इस वाले लाइन का कंपैरिजन करके स्लोप फाइंड करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 से रिप्रेजेंट करिएगा, इक्वेट करिएगा और वहां से फिर b की वैल्यू फाइंड करिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, द लाइंस दिस एंड दिस फॉर्म द कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अगर इसका हम फिगर बनाएं तो एक रेक्टेंगल है, कंसेक्यूटिव साइड्स का मतलब होता है लगातार साइड्स, लगातार। तो इस वाले को हमने मान लिया, यानी अगर एक को इसको मानेंगे तो दूसरा ये मानेंगे तो तीसरा ये मानना पड़ेगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव लिखा हुआ है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। तो हमने ले लिया इसको 3x + y = 4। तो इसके बाद हम इसको ले लेते हैं और ये दिया गया है x - ay + 7 = 0। इसकी काम हो गई, इसकी काम हो गई। अब तीसरा ये लगातार आ रहा है, यानी bx + 2y + 5 = 0। अब आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 के बराबर होती हैं, रेक्टेंगल की चारों एंगल 90 के बराबर होती हैं। यानी ये जो एंगल होगा वो कितना होगा प्यारे बच्चों, 90 के बराबर होगा। और ये जो एंगल होगा ये भी कितने के बराबर होगा, 90 के बराबर। 90 के बराबर कहने का मतलब क्या है कि ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी। और अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनकी स्लोप की जो प्रोडक्ट होगी वो -1 के बराबर होगी। तो आप स्लोप निकालिए पहले। तो अगर इसको हम लिखें तो 3x + y = 4 एंड x - ay + 7 = 0, ये आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। क्यों परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल के कंसेक्यूटिव साइड्स हैं, लगातार साइड्स हैं। तो अगर एक ये वाला है तो दूसरा ये वाला होगा, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन गई, यानी ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर के कॉन्सेप्ट को यूज करके रिलेशन निकालिए। देखिए, तो आपने यहां से निकाल दिया
यहां से निकाल दिया, ये y इज इक्वल टू -3x+4, कंपेयर कर दें y इज इक्वल टू mx+c से, तो यहां से y की जो वैल्यू आ जाएगी, सॉरी m की वैल्यू, इसको हम m1 कह देते हैं प्यारे बच्चों, ये -3 मिल गई। और अगर इससे देखें तो ए वाई को उधर करेंगे तो प्लस होगा, यानी ए वाई इज इक्वल टू x+7, यानी y की वैल्यू x+7/a, यानी y की वैल्यू 1/a इंटू x+7/a, यानी y इज इक्वल टू mx+7/a, से कंपेयर करें तो a के m के पोजीशन पे 1/a लिखा हुआ है, इसको हम m2 से बोल देते हैं बच्चों, सेम हो जाएगा, नहीं तो m भी लिख सकते थे, यानी m2 की जो वैल्यू आ गई यहां से ये 1/a के बराबर आ गई। क्योंकि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 की जो वैल्यू होगी वो -1 के बराबर होगी, यानी -3 इंटू 1/a इज इक्वल टू माइनस, ये कट गया, यानी a की जो प्यारे बच्चों वैल्यू आ गई वो 3 के बराबर आ गई। यानी यहां से जो आपने a की वैल्यू फाइंड करी बच्चे, ये किसके बराबर आ गई, 3 के बराबर आ गई। ठीक है, a की जो वैल्यू आ गई 3 के बराबर आ गई। अब देखो, अब a की वैल्यू आ गई तो अब क्या करो, इन दोनों से कंडीशन लगा लो कि अगर ये दोनों आपस में कंसेक्यूटिव साइड्स हैं तो परपेंडिकुलर होंगे, या तो रेक्टेंगल की तुम ये भी बात जानते होगे अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, तो ये वाला साइड जो होगा वो इस वाले के पैरेलल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, तो ये लगा दो, यानी 3x + y इज इक्वल टू 4 एंड नीचे वाली जो लाइन दी गई है bx + 2y + 5 इज इक्वल टू 0 आर पैरेलल, क्योंकि ये रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स हैं। अब इसको आपने फाइंड किया था, इस वाले का जो स्लोप आया था कितना आ गया था, -3, यानी इसकी जो स्लोप आ गई बच्चों ये -3 के बराबर आ गया है। इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं, तो 2y by और 5 को bx और 5 को साइड ट्रांसफर करें तो -bx - 5, यानी y की वैल्यू -bx - 5/2 अलग अलग कर लें तो -b/2 - 5/2, यहाँ पे x भी होगा, यानी y इज इक्वल टू mx+c से कंपेयर कर दें तो m की वैल्यू यहां से -b/2 मिल जाएगी बच्चों। अब क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो m1 इज इक्वल टू m2 होगा, इसको m2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो m1 की वैल्यू -3 - b/2, माइनस से माइनस कट गया, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 6, यानी यहां से जो b की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों ये 6 के बराबर आ गई। तो इस तरीके से आपने देखा कि b की वैल्यू हमने कैसे फाइंड किया और a की वैल्यू हमने कैसे फाइंड किया। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये रेक्टेंगल के कंसेक्यूटिव साइड्स हैं तो ये कुछ साइड इस तरीके से होंगे, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए a की वैल्यू 3 फाइंड किया। ये दोनों जो लाइंस होंगे ये अपोजिट साइड्स हो जाएंगे और अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, तो यहां पे कंडीशन हमने पैरेलल का लगा के b की वैल्यू 6 फाइंड कर लिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द 9th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which has y intercept 4 and parallel to the line this, y intercept 4 and parallel to the line this, find the coordinate of the point where it cuts the x axis। देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर हम आपको बताएं तो ये है, अगर आपको किसी भी लाइन की इक्वेशन चाहिए, अगर ये चीज अगर आप समझ गए तो आगे के सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से समझना, ध्यान से। अगर किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो पहला उस लाइन का स्लोप पता होना चाहिए और y इंटरसेप्ट पता होना चाहिए। y इंटरसेप्ट यानी कि c, अगर स्लोप और y इंटरसेप्ट आपको पता चल जाए तो आप डायरेक्ट y इज इक्वल टू mx+c, m की वैल्यू और c की वैल्यू पुट करके उसके इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे। दूसरा कि यदि लाइन का स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो, स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो तो y - y1 इज इक्वल टू mx - x1 से आप इसके इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और तीसरा, अगर लाइन पे दो पॉइंट पता चल जाए, यानी x1 y1 और x2 y2, अगर लाइन पे दो पॉइंट पता चल जाए
तो भी आप इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, और फिर y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 से इसका इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। यानी अगर किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी होगी तो आपको उसका स्लोप और y इंटरसेप्ट मिल जाए तब निकाल सकते हैं, या तो उसका स्लोप और एक पॉइंट पता चल जाए तो इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं, नहीं तो अगर दो पॉइंट पता चल जाए तो इस फॉर्मूले से उसके स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको याद रखना है कि किसी भी लाइन का अगर इक्वेशन फाइंड करना होगा तो इन तीनों में से कोई दो मिल जाए, मतलब स्लोप के साथ y इंटरसेप्ट मिल जाए तो इससे निकाल लेना, स्लोप के साथ पॉइंट मिल जाए तो इससे निकाल देना, और दो पॉइंट मिल जाए तो इस इक्वेशन से उसको निकाल देना। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप इसी पे फोकस करिएगा कि इसमें से कौन सी दो वैल्यू आपको मिल जा रही है, और मिल जाएगी तो आप इक्वेशन फाइंड कर लीजिएगा। चलिए, तो पिछला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है कि आपको ऐसे लाइन का इक्वेशन चाहिए जिसका y इंटरसेप्ट 4 है। तो भाई y इंटरसेप्ट 4 है ना, तो यदि y इंटरसेप्ट 4 है, यदि सेकेंड हम कर रहे हैं, अगर y इंटरसेप्ट 4 है तो y इंटरसेप्ट जो है ये 4 है, और y इंटरसेप्ट को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं तो c की वैल्यू तो 4 दी गई है। अब हमें y इंटरसेप्ट अगर पता है तो हमें क्या और चाहिए होता है, अगर हमें y इंटरसेप्ट पता है तो हमें स्लोप भी चाहिए होगी, क्योंकि अगर y इंटरसेप्ट है और स्लोप मिल जाए तो इस इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो, अब देखो अगर हम उसके यदि इसके इक्वेशन को लिखें तो इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो देखो पैरेलल यानी आपको एक ऐसे लाइन की इक्वेशन चाहिए जिसका स्लोप जो है, जिसका स्लोप गिवन नहीं है लेकिन y इंटरसेप्ट की वैल्यू 4 है। स्लोप कैसे पता चलेगा, ये लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है, और ये लाइन क्या है, 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप आपस में बराबर होगी, यानी 3y उधर कर दिया तो यहां पे बचेगा 2x माइनस 7, यानी y इज इक्वल टू 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3, यानी y इज इक्वल टू 2/3x माइनस 7/3, यानी y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर दिया तो यहां से m की वैल्यू 2/3 आ गया। ये देखो, ये और ये x की वैल्यू, x का कोफिशिएंट m, x का कोफिशिएंट 2/3, तो m की वैल्यू यहां से 2/3 आ गई, यानी इस लाइन की जो स्लोप आ गई जिसको हम m1 कह दे रहे हैं, ये 2/3 हो गया। क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो अगर इसका स्लोप m2 हमने माना हुआ है तो m1 की वैल्यू जो होगी ये m2 के बराबर होगी, क्योंकि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, और लाइंस पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप भी बराबर होती है, यानी इसकी जो स्लोप आ जाएगी प्यारे बच्चों ये भी 2/3 के बराबर आ गई। अब देखो, अब तुम्हारे पास एक लाइन मिल गया जिसका y इंटरसेप्ट 4 है और स्लोप की वैल्यू 2/3 है। अब इसके इक्वेशन को तुम निकाल सकते हो, तुम जानते हो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इज इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन होता है। y कुछ नहीं पुट करेंगे, ये 2/3 हो गया, x और c की वैल्यू 4 आ गई, इसको जरा एलसीएम लेके सॉल्व कर लो तो ये हो गया 2x प्लस 4 3 12 अपॉन 3, ये 3 इधर आ जाएगा तो 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 12, ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी प्यारे बच्चों। यानी इस तरीके से आपने इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया, जो कि 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो, इक्वेशन फाइंड करने के लिए तुमने c और स्लोप का यूज करते हुए इक्वेशन फाइंड किया। अब ये कह रहा था इसी क्वेश्चन में ये कहा गया है वेयर इट कट्स द x एक्सिस, x एक्सिस पे जहां पे कट कर रहा है, वो x एक्सिस पे जहां पे कट कर रहा है उसकी x की वैल्यू भी बताइए। तो देखो x एक्सिस पे इसको अरेंज कर लें तो ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देखो, अगर कोई लाइन x एक्सिस पे कट करता है, अगर कोई लाइन x एक्सिस पे कट करता है तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। y की वैल्यू 0 पुट कर दो, 2x माइनस 3 इंटू 0 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यानी 2x इज इक्वल टू माइनस 12,
यानी x की वैल्यू -6, तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6, यानी -6,0 ये पॉइंट मिल गया जहां पे ये x एक्सिस को कट करेगा बच्चों। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड विथ y इंटरसेप्ट -3। देखो अभी हमने बताया किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो उसकी स्लोप और y इंटरसेप्ट पता चल जाए, या फिर स्लोप के साथ एक पॉइंट पता चल जाए तो 2 पॉइंट पता चल जाए। इसमें भी देखो y इंटरसेप्ट दिया गया है, y इंटरसेप्ट दिया गया है यानी c की वैल्यू -3 दी गई है, और ये ऐसे लाइन का इक्वेशन चाहिए जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो पहले हम इसका इक्वेशन फाइंड करें, यानी अगर इसका हम फिगर बनावे तो एक लाइन ऐसा है, मान लिया कि तुम्हें इस वाले लाइन का इक्वेशन चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर है, और ये लाइन का इक्वेशन 2x + 5y + 7 = 0 गिवन है, इस वाले का चाहिए। इसका c की वैल्यू जो दी गई है ये -3 के बराबर दी गई है। इससे फाइंड करो तो 5y = -2x - 7, यानी y = -2x - 7 डिवाइडेड बाई 5 होगा, यानी y की वैल्यू -2/5 x - 7/5 हो गया, यानी y = इसको mx + c से कंपेयर कर दें तो यहां से m की जो वैल्यू आ जा रही है वो -2/5 के बराबर आ जा रही है। इसको हम कुछ देर के लिए m1 कह देते हैं। अब आपको अगर इसकी स्लोप पता चल गई जो कि -2/5 है, इसकी स्लोप को अगर हम m2 मान लें, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो m1 × m2 की जो वैल्यू होगी -1 होगी। यहां से m1 की वैल्यू फाइंड कर लो, m1 m2 की वैल्यू यहां से फाइंड कर लो, m1 की वैल्यू -2/5 = -1, यानी -2m2/5 = -1 हो गया, और ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। यहां से m2 की वैल्यू जो प्यारे बच्चों आ गई वो 5/2 के बराबर आ गई। यानी इस लाइन की इक्वेशन जिसकी फाइंड करनी थी, इसकी स्लोप तुमने फाइंड कर लिया, ये 5/2 आ गया, और जो इसकी y इंटरसेप्ट आ गई ये -3 के बराबर आ गई। अब तुम्हारे पास एक लाइन मिल गया जिसपे y इंटरसेप्ट की वैल्यू -3 गिवन है, और स्लोप तुमने फाइंड किया, स्लोप की वैल्यू 5/2 है। अब तुम्हें पता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से जो लाइन की इक्वेशन होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से जो लाइन की इक्वेशन होती है ये y = mx + c होती है। अब इस इक्वेशन में m और c की वैल्यू पुटअप करो, m की वैल्यू यहाँ पे 5/2 आई हुई है, यानी यहाँ पे 5/2 पुट कर दिया, x और c की जो वैल्यू गिवन है वो -3 है, तो ब्रैकेट में आपने यहाँ -3 पुट कर लिया, यानी y = 5x/2 -3। इसको सॉल्व करें तो 5x क्रॉस मल्टीप्लाई तो -6/2 ये इधर आ गया, यानी 2y = 5x - 6 = 0। 2y को उस साइड में ट्रांसफर कर दें तो 5x - 2y - 6 = 0। प्यारे बच्चों ये आपको इस लाइन की रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो हमने यहां से ये देखा कि अगर किसी भी लाइन की इक्वेशन चाहिए तो आपको उस लाइन का स्लोप और y इंटरसेप्ट चाहिए। स्लोप और y इंटरसेप्ट पता चल जाए तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो आप इसी चीज पे फोकस करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड हैविंग सेम y इंटरसेप्ट एज 2x - y + 5 = 0। देखिए अब इसमें इनडायरेक्ट वे में स्लोप और y इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन है, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में स्लोप और y इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन है। हम क्या करें, इन दोनों की हेल्प से स्लोप और y इंटरसेप्ट निकाल दें और फिर इस फार्मूले से उसकी इक्वेशन को फाइंड आउट कर लें। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसे लाइन की इक्वेशन चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर है। तो देखो अगर इसके परपेंडिकुलर है, अगर मैं इसका यहां पे छोटा सा एक फिगर बनाऊं, इसको आप सॉल्व खुद से करेंगे, इसका बस मैं फिगर बना रहा हूं। मान लिया इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, ये लाइन 3x - 4y + 12 के परपेंडिकुलर है। तो अगर परपेंडिकुलर है तो आप पहले इसका स्लोप फाइंड करेंगे और इसको आप m1 कहिएगा, फिर इसके हेल्प से m2 की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया। फिर ये कह रहा है कि इस वाले लाइन का, यानी जिस लाइन का आपको इक्वेशन चाहिए, इसका y इंटरसेप्ट और इस वाले का y इंटरसेप्ट सेम है, तो इसका y इंटरसेप्ट आप फाइंड कर सकते हैं। y = mx + c में इसको कन्वर्ट करिएगा, फिर कंपेयर करके c की वैल्यू फाइंड करिएगा, वो y इंटरसेप्ट होगा।
तो y इंटरसेप्ट आपको यहां से मिल जाएगा, स्लोप आपको यहां से मिल गया, तो स्लोप यहां से मिला, y इंटरसेप्ट आपको यहां से मिलेगा, फिर इस वाले फॉर्मूले में पुट करके उसके इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 0,4 एंड पैरेलल टू द दिस। बहुत आसान क्वेश्चन। एक ऐसे लाइन की इक्वेशन चाहिए जो 0,4 से पास कर रही है प्यारे बच्चों, और इस किसी दूसरे लाइन यानी कि 3x + 5y + 15 इज इक्वल टू 0 के पैरेलल है। ठीक है, तो देखो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इसकी हेल्प से तुम इसकी स्लोप निकाल दो। पहले इसका स्लोप देखो क्या है, 5y इज इक्वल टू -3x - 15, यानी y इज इक्वल टू -3x - 15/5, यानी y इज इक्वल टू -3/5x - 15, यानी y की वैल्यू अगर mx + c से अपॉन ये 5 भी होगा, y की वैल्यू अगर mx + c से कंपेयर करें तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट ये क्या है -3/5, यानी यहां से m की जो वैल्यू आ गई वो -3/5 है। इसको m1 कह दो भाई, m1 कह दो, यानी तुम्हारा जो m1 आ गया कितना आ गया 3/5। इसके स्लोप को तुम m2 मान लो, इसके स्लोप को तुमने m1 माना हुआ है। दोनों लाइन अगर आपस में पैरेलल हैं तो m1 m2 के बराबर होगा, यानी यहां से तुम कह सकते हो m2 की वैल्यू -3/5 आ गई, यानी इस लाइन की जो स्लोप आ गई ये कितनी आ गई -3/5 आ गई। अब तो ये बच्चों का खेल हो गया बच्चों कि अगर किसी लाइन का स्लोप पता चल गया और उसका पॉइंट पता चल गया तो ये आपको फॉर्मूला पता है, अभी आपने बताया था y - y1 mx - x1 y - y1, y1 की वैल्यू कितनी है 4, इसको आप x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे। प्यारे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन हमने किया है पिछले एक्सरसाइज में। ये हो गया स्लोप की वैल्यू -3/5 और x - 0, तो y - 4 -3/5 ये x हो गया, 5 इधर चला आएगा, तो 5y - 4 इज इक्वल टू -3x, यानी यहां मल्टीप्लाई करें तो 5y - 5 को 20 20 -3x, इसको इस साइड ट्रांसफर कर लिया, 3x + 5y - 20 इज इक्वल टू 0। ये इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, 3x + 5y 3x + 5y - 20 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आपने इस इक्वेशन को फाइंड किया। इसी में एक और क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस एंड पासिंग थ्रू दिस। मतलब एक ऐसे लाइन की इक्वेशन चाहिए जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है 3x + 8y इज इक्वल टू 12, और ये लाइन किसी पॉइंट -1, -2 से पास कर रहा है। देखो इसकी हेल्प से तुम स्लोप फाइंड करो जिसका नाम तुम m1 दे दो, और क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, यदि इसका स्लोप m2 है तो m1 × m2 की वैल्यू -1 होगी। इन दोनों की हेल्प से आप इसका स्लोप फाइंड कर लीजिए। अब इसका स्लोप पता चल गया और पॉइंट दिया हुआ है जिसको तुम क्या कह दोगे x1 और y1, फिर y - y1 इज इक्वल टू mx - x1 की हेल्प से इसके इक्वेशन को भी फाइंड कर लोगे। तो इसको तुम खुद से करना, इसकी हेल्प से इस लाइन की स्लोप फाइंड करना, पॉइंट दिया है तुम इसको x1 y1 मान लेना और इसकी हेल्प से आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।